पानी निकालने के लिए जो ट्यूबवेल का इस्तेमाल करता है, उसमें बिजली का, डीजल का जो इस्तेमाल करता है ट्रैक्टर के अंदर, उसके दाम दुगने से ज्यादा बढ़ गए। लागत कितनी बढ़ गई, लेकिन जो किसान को फसल का दाम मिलता है वो बढ़ा क्या बताओ? बढ़ा नहीं, बढ़ा ना, वो थोड़ा बहुत बढ़ा, जबकि लागत बढ़ गई 3 गुना 4 गुना, और फसल का दाम जो 8 साल पहले था उसका 1.5 गुना भी नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि जो बाकी चीज बनाते हैं, जो यूरिया बनाते हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन जो फसल उगाता है वो किसान है। तो नीतियां ऐसी है जो अंबानी अडानी के पक्ष की नीति है। जो अडानी अंबानी पैदा करते हैं उन चीजों के दाम तो कई गुना बढ़ गए, लेकिन जो देश का किसान पैदा करता है उसका दाम नहीं बढ़ा। 2006 में किसान कमीशन बनाया था कांग्रेस सरकार ने, तब उस कमीशन ने कहा था, एम.एस. स्वामीनाथन के अध्यक्षता में, उसने कहा था अगर हिंदुस्तान के किसान को बचाना है तो उसे उसकी फसल का 1.5 गुना दाम देना पड़ेगा। जो लागत होगी, फसल पे जो लागत है, उसमें जो किसान की मेहनत है वो भी जुड़ेगी, जो जमीन का किराया है वो भी जुड़ेगा, तमाम तरह के जितने भी संसाधन उसमें इस्तेमाल हुआ है, जितनी भी लागत हुई है उसका 1.5 गुना। बीजेपी सरकार जगह जगह कह रही है हमने 1.5 गुना दे दिया, कह रही है ना, आप लोगों ने भी सुना होगा, लेकिन हकीकत क्या, आप लोग भी खेती करते हैं, 1.5 गुना दाम मिल गया, जो हमारी लागत है उसका 1.5 गुना मिल रहा है। हालत ये है जो लागत है वो नहीं मिल रही। इस बार देखो सरसों पिट गई, एमएसपी भी नहीं मिल रहा। एमएसपी क्या है? एमएसपी है जो सरकारी रेट जारी करती है सरकार, जो 1.5 गुना होना चाहिए, और बीजेपी सरकार कह रही है हम देते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है एमएसपी किसान को मिल नहीं रहा। एमएसपी से नीचे फसल बेचने पे मजबूर है। और अभी 1.5 साल पहले किसान आंदोलन चला, ये मंडियां दे दी गई निजी हाथों में, बंद कर दी थी। किसान पूरे हिंदुस्तान के मिलके लड़े, तब जाके इन मंडियों को बचा पाए हैं, और तब ये थोड़ा बहुत जो दाम मिल पा रहा है वो बचा हुआ है। वरना आप देखो बिहार के अंदर, आप देखो गुजरात के अंदर, जहां 10 साल पहले मंडियां बंद हो गई थी, वहां आज भी गेहूं 800 रुपए 700 रुपए क्विंटल बिक रही है, धान की फसल 1000 रुपए जा रही है। हरियाणा, पंजाब के अंदर जहां ये मंडियों का सिस्टम अभी भी बचा हुआ है, वहां फिर भी किसान को थोड़ा बहुत उसकी फसल का दाम मिल जाता है, सरकारी से भी बेचने पे लगी हुई थी। और ये तो छोड़िए, इन 3 कानून, काले कानूनों में से एक कानून ये भी था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आपको सपने दिखाए जाते हैं कि आप बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे और उसे अपनी फसल बेचोगे, लेकिन हकीकत ये थी वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे आपको, किसान को, उन अडानी अंबानी का गुलाम बनाने की साजिश थी। धीरे धीरे आपकी जमीन अडानी अंबानी की जमीन बन जाती और आप अपनी जमीन पे मजदूर बन के रह जाते। ये साजिश थी। हिंदुस्तान का किसान इस खिल के खिलाफ लड़ा और ये लड़ाई लड़के जीती। लेकिन ये सच जानिए कि जिस दिन हमारी लड़ाई कमजोर हो गई, ये कानून दोबारा आएंगे और उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। इस लड़ाई को लड़ते हुए और मजबूत करना होगा हमें। फसल बीमा के नाम पे प्राइवेट कंपनियों को दे दिया। जब से फसल बीमा के नाम पे प्राइवेट कंपनियों के हाथ सौंपा है, बीमा क्लेम नहीं मिल रहे, प्रीमियम कट जाता अपने आप, लेकिन किसान को क्लेम नहीं मिल रहा। पानी की समस्या बनी हुई है, नहर में पानी नहीं, ट्यूबवेल पानी नहीं। आपके इलाके में हो सकता है ठीक हो, लेकिन बड़ी जगह पे एक समस्या है। ये जो हालात है, इनका विकल्प क्या हो? इनका विकल्प हो एक ऐसी कृषि नीति जो देश की प्रगति में आगे उसे ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। लेकिन
इस तरह की किसी नीति की जगह ऐसी नीति लागू की जा रही है जो इस देश के धन्ना पेटों के घर को, उनकी जेबों को भरने का काम कर रही है। आज अगर हम देखें हालात, मनरेगा एक ऐसी योजना लागू की थी जिसके तहत अगर गांव में किसी को काम नहीं मिलता तो कम से कम 100 दिन की दिहाड़ी उसे मिलेगी। लेकिन ये भाजपा सरकार धीरे धीरे मनरेगा को खत्म करने पे लगी हुई है। हर साल बजट में उसका जो हिस्सा है वो घटाती जा रही है। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि 100 दिन को 200 दिन किया जाए और 600 रुपए मजदूरी दिन की ये निर्धारित करे सरकार। ये हम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं मनरेगा के अंदर आप बाकी काम के साथ कृषि को भी लाइए। अगर खेत के साथ मनरेगा जोड़ दी जाए, जो मजदूरी किसान को देनी पड़ती है वो सरकार देगी, तो उससे किसान को भी फायदा होगा, खेत मजदूर को भी फायदा होगा, दोनों का फायदा होगा। आप ये देखिए, जो मजदूर जमात है हमारे गांव की, उसकी क्या हालत है। जो फैक्ट्रियों के अंदर काम करते हैं 16-16, 18-18 घंटे उन्हें काम करना पड़ता है। लेकिन ये जो प्राइवेट छोटी मोटी तो फैक्ट्री, वैसे तो रोजगार बड़ा है नहीं यहाँ पे मेवात के अंदर, जो है भी वहां कुछ मिलता नहीं। आशा वर्कर, मिड डे मील, आंगनवाड़ी वर्कर जो है, उनकी लंबी लंबी लड़ाई चली, एक हद तक तनख्वाह बढ़ाने का काम हुआ, लड़े हैं तो कुछ मिला है, लेकिन उनको पक्के कर्मचारी का दर्जा मिले, हम ये मांग करते हैं। हम ये कहते हैं कि उनको सरकारी कर्मचारी की तरह उन्हें माना जाए, उन्हें पक्की नौकरी मिले, ये हम कहते हैं, ये हमारी मांग है। तीसरा सवाल जो अभी हमारे साथी विनोद बता रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहर बोने का जो एक काम किया जा रहा है, नफरत फैलाने का जो एक काम किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पे। पहले भी हम कई बार आए, जब पहलू खान की हत्या हुई, किसान सभा ने इस पूरे मामले को उठाया, और न सिर्फ पहलू खान के मामले में, अभी घाटमिका में जो घटना हुई उसके अंदर भी हमने पूरे जी जान से काम किया। बीच में भी जो जितनी तरह की घटना हुई है, हमने उनको लेके भी लड़ाई लड़ी और लड़ रहे हैं। असल में ये जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, आजकल उन्हें सरकारी शय मिली हुई है, सरकारी शय मिली हुई है उन लोगों को। सरकारी स्पॉन्सर्ड गुंडे हैं वो, जो गौ रक्षक के नाम पे नफरत फैला रहे हैं और जिंदे आदमियों को जला रहे हैं। आप सोचिए कितना अमानवीय हो सकता है कि जिंदा आदमी को जला दिया गया और उसके बावजूद भी उनके पक्ष में पंचायतें होगी। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? लेकिन ये अमानवीय घटनाएं मेवात के अंदर रोजमर्रा का की बात हो रही है, हम देखते हैं। इनके खिलाफ हमें इकट्ठे मिलकर लड़ना होगा। हमारी एकता, हमारा विश्वास ही इसका एकमात्र हथियार है जिससे हम लड़ सकते हैं। क्षेत्र के हिंदू मुसलमान की जो एकता है वो हम देखते आए हैं, वो हम देख रहे हैं, और वो एकता जो है वो मिसाल है इस इलाके में। उस एकता को और मजबूत करते हुए ये जो सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग हैं, जो जाति धर्म के नाम पे लड़ाने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ हमें लड़ना होगा। ये बात हम कहना चाहते हैं। और ये सारी जो बातें हम कर रहे हैं, इनको अंत में एक जगह जोड़ते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आने वाली 5 तारीख को पूरे हिंदुस्तान का किसान मजदूर दिल्ली के अंदर इकट्ठा हो रहा है। एक विशाल रैली 5 अप्रैल को दिल्ली के अंदर होने वाली है। किस बात को लेके? इस बात को लेके कि किसान की फसल का दाम मिले, इस बात को लेके कि किसान को पेंशन मिले बुढ़ापे में भी, इस बात को लेके कि तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, इस बात को लेके कि जो महकमे बेचने चालू कर दिए हैं, रोडवेज बेच दी, बिजली महकमा बेच दिया, दूसरे महकमे बेच दिया, इसको बंद किया जाए और सरकारी नौकरी
सुनिश्चित की जाए, सरकारी नौकरियां पैदा की जाए ताकि हमारे आने वाले नौजवानों को नौकरी मिल सके, बेहतर रोजगार मिल सके। इन बातों को लेकर, इस बात को लेके कि हिंदुस्तान को बचाया जा सके, उसके भविष्य को बचाया जा सके, इस बात को लेके आने वाली 5 तारीख को दिल्ली के अंदर पूरे हिंदुस्तान का किसान और मजदूर इकट्ठा होगा। हम आपको इस चीज का आह्वान करने आए हैं कि आप आइए, उस 5 तारीख की जो रैली है उसमें शामिल होइए। हिंदुस्तान के कोने कोने से, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और त्रिपुरा से लेके गुजरात तक का किसान और मजदूर उस दिन दिल्ली में इकट्ठा होगा, लाखों की संख्या में। हमें आपसे अपील करते हैं कि इस 5 तारीख की रैली में आप भी शामिल हो। जयसिंहपुरा जो आपका गांव है, वहां से भी लोग वहां पहुंचे और ये जो किसानों मजदूरों की मांग है उसको उठाएं। और ये जो लड़ाई है, ये जो लड़ाई है एक ऐसी नीति लागू करने की जो कि किसान के, मजदूर के पक्ष की नीति हो और बजाय पूंजीपतियों के पक्ष की नीति हो। ऐसी नीति लागू करने की जो लड़ाई है हमारी, ऐसी नीति लागू करवाने की जो लड़ाई है हमारी, उसको आप लोग मजबूत करें। अंत में मैं आपसे अपील करते हुए और ये विश्वास में महसूस करता हूं कि गांव से जरूर सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।